So good morning to all of you, and in today's class we are going to discuss about behavioral economics. Behavioral economics क्या होता है? It is basically अगर आप उसके नाम से समझने की कोशिश करें तो बिहेवियर मतलब ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझना और ह्यूमन की साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग दैट इज उसके बाइंग पैटर्न्स को समझने के लिए हम उसके बिहेवियरल एनालिसिस को चेक करते हैं दैट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. So इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश टू व्हाट एक्सटेंट ह्यूमन बिहेवियर इज रैशनल. अब ह्यूमन बिहेवियर रैशनल है या नहीं है ये चेक करने के लिए वी हैव बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. बट ये रैशनैलिटी को चेक करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आपको याद हो हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गुड्स जो डिमांड करे जाते हैं एंड गुड्स जो सप्लाई करे जाते हैं that is completely dependent on rationality of the consumer. That is, he will buy those goods and services, and the producers will produce those goods and services which are good for the society, which will help maximize the utility of the consumer and the society. और इसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि rationality of the consumer is there, so that जो स्टेट है, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस नहीं लेके आना पड़ता है और गवर्नमेंट ये नहीं बताती है कि कौन से गुड इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने चाहिए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में कंज्यूम होने चाहिए. सो दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. इसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज पे क्वेश्चन उठाया गया कि जो आपका बेसिक प्रेमाइसेस है, बेसिक अजम्पशन है फ्री मार्केट थ्योरी का, ये है रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर. क्या बट क्वेश्चन ये आता है कंज्यूमर क्या हर वक्त रैशनल होता है या नहीं होता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को एंड मेक अ डिसीजन. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं अगर छोटा सा, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि कोई आप फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाते हैं, सेल का टाइम चल रहा है. अब सेल के टाइम बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. वो क्या करते हैं, जो सेम गुड अभी तक 700 रुपीज का सेल आउट हो रहा था उसी सेम गुड को वो 1400 का प्राइस कर देते हैं और उसमें टैग डाल देते हैं 50% डिस्काउंट. अब इसकी वजह से आपके ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इन्फ्लुएंस आता है, आपके बाइंग डिसीजन में क्या चेंज आता है. जो गुड आप देख रहे थे कि अभी तक 700 रुपीज का है तो यू वर नॉट विलिंग टू बाई इट बिकॉज उस पर कोई डिस्काउंट या सेल नहीं था. बट एज सुन आपने देखा कि एक सिमिलर गुड है, उस पे उसका प्राइस 1400 है एंड उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है 50% डिस्काउंट का. तो आप क्या करेंगे, आप उस गुड को परचेज कर लेंगे. और इसी क्वेश्चन को आंसर करा है रिचर्ड थैलर ने अपनी फिलॉसफी में, जिसमें वो समझना चाहते थे कंज्यूमर हर वक्त रैशनल नहीं हो सकता है. इसलिए हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है. इकोनॉमिक्स को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम नहीं समझ सकते हैं. तो आपको पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं वो है नज पॉलिसी. नज इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. नज का मतलब क्या होता है अगर लिटरल टर्म्स में देखा जाए, इसका मतलब होता है पुश करना. बट इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, क्या स्ट्रैटेजी लगाती है, अपने सिटीजन्स को एक तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करता है ताकि कंज्यूमर वो गुड्स खरीदें, वो गुड्स की डिमांड रखें और वही गुड्स सप्लाई हो जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हैं. तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, रिचर्ड थेलर ने दिया है, 2017 में दिया है. और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था टू चेक द अनोमलीज इन पीपल्स बिहेवियर which cannot be explained by simplified economic theory. उन्होंने बोला कि कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसे होते हैं जो कि सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक थ्योरी से आंसरेबल नहीं है. इसलिए इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने रैशनैलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पुट फॉरवर्ड किया. So he said we should use nudge in policy decision making. What is nudge? Influencing people behavior in such a way that results into positive action. But इसको इस तरीके सटली करना है, सटल तरीके से करना है so that जो कंज्यूमर है, जो सिटीजन है, उसको इस तरीके ये ना लगे कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ इन्फोर्स कर रही है. यानी कि इट इज नॉट समथिंग विच इज मैंडेटरी. इट इज नॉट मैंडेटरी कि लोगों को बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन पुट करी गई है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज अ पॉजिटिव
reinforcement, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना लोगों के बिहेवियर को, so that they make a decision which is favorable to the society as a whole. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. So एग्जाम्पल जैसे कि टैक्स ब्रेक्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. 80C में बेसिकली क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं. तो इसमें क्या है, अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों को अपने टैक्स जो उनकी टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C. सो व्हाट इज दैट, गवर्नमेंट कोई मैंडेटरी तो कर नहीं रही आपके ऊपर, पर आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है कि अगर आप इंश्योरेंस खरीदेंगे जो कि आपके खुद के लिए अच्छा है, अगर आप सेविंग्स करेंगे, उस सेविंग्स को आप अच्छी तरह यूटिलाइज करके इंश्योरेंसेस परचेज करेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी अवेल करेंगे, उससे क्या होएगा, कंज्यूमर जो कंज्यूमर है कंट्री का, वो सेविंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और उसको पता है कि अगर मैं सेविंग्स करूंगा, अगर ये सब चीज़ें जो 80C में स्पेसिफाइड हैं वो सब करूंगा, तो मुझको डिडक्शन भी मिलेगा टैक्स में से, मेरी टैक्स की बचत भी होगी. तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना हो गया लोगों को एक तरीके से. उसी तरीके से फॉर्मलाइज देयर बिजनेसेस, अगर आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट है. अब पहले क्या होता था, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते थे वो बहुत सारे होते थे जिनका रिकॉर्ड मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था. उसी चीज को फॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम ऐसी कोई लॉ नहीं लेके आएंगे कि कंपलसरी कर दें लोगों के लिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि दैट इज लोगों को डर लगने लग जाता है उस चीज़ से, अगर कोई भी चीज़ मैंडेटरी हो जाती है उनके सर के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाती है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम 1% कंपनी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद लोगों को उसका बेनिफिट समझाएंगे. जैसे 1% फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रही हूँ, अगर मैं उसको 1% कंपनी में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे क्या क्या फ़ायदे हैं. एक तो कंप्लायंस तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बट 1% कंपनी को बहुत सारे एग्जाम्पशन भी दे रखे हैं तो इतना टेंशन की बात नहीं होती, बट फायदे बहुत सारे होते हैं. जैसे सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर और उसके ओनर में, उसके बिजनेस और ओनर में कोई डिफरेंस तो होता नहीं है, यानी कि उसका जो लॉस, बिजनेस का जो लॉस है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे ऑफ किया जा सकता है, अटैच हो जाती है. सो दैट इज द रिस्क दैट अ सोल प्रोप्राइटर अंडरटेक्स. बट अगर वो उसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कन्वर्ट कर देता है इनटू 1% कंपनी, तो क्या होता है, उसको कंपनी फॉर्म के बेनिफिट्स मिल जाते हैं. कंपनी फॉर्म में वन ऑफ द मेजर बेनिफिट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. जो लाइबिलिटी बिजनेस की है वो ओनर की लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती है बिजनेस की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट जो कि लोगों को अवेयर करा गया थ्रू 1% कंपनी कॉन्सेप्ट, और उसको मैंडेटरी नहीं करा गया सो दैट पीपल आर इंसेंटिवाइज्ड themselves, खुद से ही उनको लगे कि हाँ आई शुड रादर गो फॉर दिस फॉर्म रादर देन सोल प्रोप्राइटरशिप अनरेगुलाइज्ड अनफॉर्मलाइज्ड फॉर्म. उसी तरीके से आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो है नहीं, बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है, री करती है आपके माइंड में ये आइडिया कि अगर आप क्लीननेस रखेंगे, चारों तरफ साफ सफाई मेंटेन करेंगे तो ये आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है. उसी तरीके से अगर अब लेटेस्ट बात करा जाए तो ये जो बॉयकॉट चाइना चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ डायरेक्टली तो नहीं बोल रही है. व्हाट इज हैपनिंग इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट को क्या कहा जा रहा है, नज. नज का मतलब लोगों को एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करा जा रहा है दिमाग में कि चाइना, बिकॉज हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट में हमारे आर्मी के सोल्जर्स उसमें मरे हैं, इतने ज़्यादा 20 सोल्जर्स मरे हैं, उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं हम चाइना को इकोनॉमिकली पुश डाउन करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली थ्रू द वॉलेट, पावर ऑफ द वॉलेट, जो कि सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि हम थ्रू द पावर ऑफ वॉलेट हम चाइना को हराना चाहेंगे. So what is that? That is also a kind of nudge in the policy decision making. So I hope this particular topic is clear to all of you. Behavioral economics, which tries to understand the psychology of human behavior in order to positively influence them. So with that, keep learning, keep watching. Also, if you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.